बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉइस डिजिटल और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रहमान भुट्टा। नाज़रीन, आज जो है पीटीआई के लिए बहुत खुशी की खबरें हैं जो अदालतों की तरफ से उन्हें इस वक्त रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। तो इस हवाले से सबसे पहले अहम खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल काल अदम करार देते हुए इमरान खान की जो है इंटर कोर्ट अपील मंजूर कर ली है और 29 अगस्त से 15 नवंबर तक होने वाली जो कार्रवाई है सैफर केस का जेल ट्रायल काल अदम करार दे दिया गया है। और इसके बाद अहम खबर यह है कि शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए है। ऐसे लग रहा है कि निगरान हुकूमत और हुकूमत जो है वो फेल हो गई है। इंतजामिया भी किसी और के हाथ में खेल रही है। ये पेशावर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स हैं। और इसके बाद जो है खबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर पर पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो इसकी तफसीलात हम बताते हैं आपको और अंदर की खबरें भी जो हम आपको बताएंगे कि इस वक्त कोर्ट जो है जितनी अदालतें हैं पाकिस्तान की वो तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या केसेस चल रहे हैं और क्या कार्रवाई हो रही है। इस हवाले से सबसे पहले जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जी नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जो है वो फेल हो गया है और इंतजामिया भी किसी के हाथ में खेल रही है। इस हवाले से हाई कोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के वर्कर कन्वेंशन की इजाजत से मुतल्लक केस की समाअत हुई। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस एजाज अनवर ने केस की समाअत की, जहां एडवोकेट जनरल आमर जवेद ने अदालत को बताया कि पीटीआई पे कोई पाबंदी नहीं, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि नजर तो नहीं आ रहा कि पाबंदी नहीं है। ऐसे लग रहा है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हो गया है और इंतजामिया भी किसी के हाथ में खेल रही है। दौरान समाअत पीटीआई वकील ने कहा कि पेशावर में भी वर्कर कन्वेंशन के लिए दरखास्त दी तो दफा 144 लगा दी गई। इस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अमन अमान के संजीदा मसाइल की वजह से दफा 144 का नफाज किया है। इस दलाल पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि बाकी सियासी पार्टियों तो जलसियां कर रही हैं, इंतजामिया इस पर कुछ नहीं करती और हालात खराब हैं तो फिर इलेक्शन को क्यों मुलतवी नहीं करते। हालात खराब हों तो फिर इलेक्शन कैसे होंगे और अगर शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं। इस मौका पर पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया, ये कहते हैं कि ऊपर से आर्डर आया है, ये पता नहीं ऊपर कौन है। इस पर जस्टिस एजाज ने रिमार्क्स दिए कि ऊपर तो अल्लाह ताला है, पता नहीं इनके ऊपर कौन है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जलसे के एसओपीज पर अमल नहीं किया जा रहा और जिन पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं जलसे के मुंतजमीन वही लोग हैं और अमन अमान की सूरत हाल के बायस हरिपुर में जेयूआई को जलसे की इजाजत नहीं दी गई। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को मुतमिन ना किया तो निगरान हुकूमत या निगरान वजीर आला के साथ इलेक्शन कमीशन को भी तलब करेंगे। बाद अदालत ने हुकूमत से जवाब तलबी करते हुए समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, पीटीआई के सीनियर जो रहनुमा हैं एजाज चौधरी और साबिक रुकन असम्बली रुबीना जमील पर कोर कमांडर हाउस लाहौर के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमे में फर्द जुर्म आयद कर दी है और प्रोसिक्यूशन के गवाह को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया है। ताहम पीटीआई रहनुमाओं ने अदालत के सामने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यासिर राशिद के खिलाफ 9 मई के वाकयात पर 280 सफात पर मुश्तमल चलान जमा करवा दिया गया है। चलान में 45 गवाह की फहरिस्त भी शामिल है। चलान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, राना तनवीर, रियाज हुसैन, जियाज खान समेत 4 मुलजमान को नामजद किया गया है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजमान को 24 नवंबर को तलब किया है।
इस हवाले से थाना सरवर रोड में मुकदमे की समाअत के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत में पेशी के मौके पर कहा कि अगर अदालत इजाजत दे तो कुछ गुजारिशात करना चाहती हूँ कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं। आजाद चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर ने भी इलेक्शन लड़ना है। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन के लिए जेल से बाहर होना लाजमी है। इसके जवाब में पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जरूरी नहीं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो करनी है। जज अरशद जवेद ने रिमार्क्स दिए कि आपके एक मुकदमे का चलान आ गया है, लेकिन मुझे नहीं इल्म कि आप पर कितने मुकदमात हैं। इस केस का बाकी मुलजमों की हद तक चलान तलब किया गया है। चलान आ जाएगा तो इसकी कुछ हफ्तों में निपटा देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि 6 माह 3 दिन से मुझे समेत 15 खवातीन जेल में हैं। हम अदालत पर यकीन रखते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मियां वाली कसूर, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ अजला से 13 मुकदमात में मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं। जवाब में अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ये इंतजामिया का काम है, हमने तो बस कानून के तहत काम करना है और हम गवाह को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी जो एक मुकदमा जो 9 मई के हवाले से चल रहे हैं, इस पे यास्मीन राशिद का जो है वो चलान पेश कर दिया गया है इंसदाद दहशतगर्दी में और अगर दीगर भी इसी तरह के मुकदमात जो उन पे हैं उसके हवाले से जो है वो फर्द जुर्म जो है वो अलहदा भी इन पे किया जाएगा। ये बात अभी एक चलान जो 9 मई का वाकया है उस हवाले से बातचीत हो रही है। आज की जो बड़ी खबर है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सैफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे दिया है। तफसील हम बताते हैं कि आज जो कार्रवाई हुई इस हवाले से जो है कि अदालती फैसले में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सैफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन गैर कानूनी और जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर करते हुए 29 अगस्त से 15 नवंबर तक होने वाले साइफर केस का जेल ट्रायल का अदम करार दे दिया गया है। ताहम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती दुरुस्त करार दी गई है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने समाअत मुकम्मल होने के बाद आज ही फैसला महफूज किया था, जो अब जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि गैर मामूली हालात में जेल के अंदर ट्रायल किया जा सकता है, लेकिन कानून के तहत जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है और 13 नवंबर को कबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन का माजी पर इतलाक नहीं होगा। बताया गया है कि इस केस में इमरान खान की अपील पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज साहबा ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज किया था, जहां आज साबिक वजीर आजम के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल हुए, जिनके बाद वफाक से अटार्नी जनरल मंसूर अवान और FIA प्रोसिक्यूटर ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिन पर अदालत ने इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज किया। सैफर केस में आज की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल का आगाज किया और कहा कि CRPC की सेक्शन 352 के तहत जेल ट्रायल के लिए ट्रायल जज ने कुछ वजूहात के साथ ये इख्तियारात इस्तेमाल करना होता है, फिर रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए वफाकी हुकूमत को की जाती है। कबीना के सामने ये मामला रखना होता है और हाई कोर्ट को भी आगाह करना होता है। ये प्रोसेस है। साइफर केस में जेल ट्रायल के लिए जज को जेल ट्रायल से मुतल्लक जुडिशल ऑर्डर पास करना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। मालूम हुआ है कि अपने दलाइल में जो है वो सलमान अकरम राजा ने कबीना के फैसले के असरात पर दलाइल में कहा कि कबीना के फैसले का माजी पर इतलाक नहीं होता। जेल ट्रायल के लिए सबसे पहले ट्रायल जज ने फैसला करना होता है, हुक्म जारी करना होता है। ट्रायल कोर्ट के जज के खत को फैसला या हुक्मनामा नहीं कह सकते। जज अपना माइंड फैसले से जाहिर करता है और मान भी लिया जाए कि 12 नवंबर से कबीना की मंजूरी के लिए तरीकाकार पर अमल किया गया तो पहले की कार्रवाई गैर कानूनी होगी। ये आज की जो कार्रवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसमें जो है वो इमरान खान के हवाले से जो जेल में ट्रायल का अदम करार दे दिया गया है और ये जो इंट्रा कोर्ट अपील को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मंजूर कर ली है। आप इस वक्त देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज डिजिटल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।